हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि रूम में कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि रूम की फिटिंग कैसे की जाती है, जिसमें हमने दो बल्ब, एक पंखा, एक सॉकेट और एक एसी के फिटिंग करके बताया था कि उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। और हमने रूम में दो सर्किट बनाए थे, जिसमें हमने एसी का सर्किट अलग बनाया था, उसके लिए हमने अलग एमसीबी लगाया था, और लाइटिंग सर्किट जिसमें बल्ब, पंखा या सॉकेट वगैरह आती है, उसको हमने एक अलग सर्किट बनाया था, जिसके लिए हमने अलग एमसीबी का यूज किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा रूम का लाइटिंग सर्किट है, जिसमें हमने पंखा या बल्ब वगैरह लगाए थे, उसके लिए हमें कितने एम्पेयर का एमसीबी का यूज करना है। मतलब अगर हमें अपने घर में रूम के लिए एमसीबी डिसाइड करना है कि किस रेटिंग का एमसीबी लगाना है, तो वो हम कैसे चूज करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि रूम का जो टोटल लोड है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों सेम का सेम लोड कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम एसी को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो एसी है वो अलग सर्किट में हमने कनेक्ट किया था। ठीक है, हम इस वाले लोड को कंसीडर करेंगे कि ये टोटल लोड कितना है, जिसमें हम बल्ब और पंखा वगैरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि हमने रूम में दो बल्ब कनेक्ट किए थे, तो यहां पर हम दो बल्ब मान के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने एक पंखा भी लगाया है रूम में, और एक हमने सॉकेट का भी इस्तेमाल किया है रूम में। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि यहां पर हमने दो बल्ब कनेक्ट किए हैं, एक पंखा कनेक्ट किया है और एक सॉकेट कनेक्ट की है। ठीक है, अब हमें इसका टोटल लोड कितना बनता है उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम सबसे पहले जो हमारा बल्ब 1 है, इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक एलईडी बल्ब है, और ये इसकी जो रेटिंग है वो 40 वाट है। ठीक है, मतलब जो हमारा बल्ब है ये 40 वाट का है, और जो हमारा बल्ब 2 है जिसको हम 100 वाट का बल्ब मान के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पुराने बल्ब होते थे इनकैंडेसेंट टाइप, वो 100 वाट का बल्ब होता था। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि हमने रूम में एक एलईडी बल्ब लगाया है और एक इनकैंडेसेंट बल्ब लगाया है। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारा पंखा है, इसका जो रेटिंग होती है, हमें पता है कि ये नॉर्मली 80 वाट का पंखा होता है हर घर में। ठीक है, 80 वाट से ऊपर कोई पंखा नहीं होता, इससे कम का आजकल पंखे चले हैं जैसे BLDC फैंस। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारे पंखे की वाट है वो 80 वाट है। अब दोस्तों जो हमारी सॉकेट है वो 5 एम्पेयर की सॉकेट होती है, तो इसकी एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से जो हम इस पर मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं वो 800 वाट तक लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि जो सॉकेट है इसका जो कनेक्टेड लोड है वो मैक्सिमम 800 वाट मान के चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास हर किसी इक्विपमेंट की रेटिंग्स भी आ गई है, और हर कोई इक्विपमेंट भी आ गया है जो हमने अपने रूम में यूज किया है। ठीक है, अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी वाटेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम दोस्तों इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा रूम का, जो कि 1020 वाट बनता है। ठीक है, अब हमारे पास लोड कैलकुलेशन आ गई है रूम की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा रूम है, जिसमें हमने दो बल्ब लगाए हैं, एक पंखा लगाया है, एक सॉकेट लगाया है, इस सर्किट का जो टोटल लोड बनता है वो 1020 वाट बनता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम करंट कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमारा 1020 वाट का लोड है, अगर हम उसे टोटल एक टाइम पे चला देते हैं तो वो टोटल कितना करंट कैरी करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले लोड तो आ गया है जो कि 1020 वाट है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो वोल्टेज है, जब वो वोल्टेज है जो हम यूज करेंगे, जो हम घरों में यूज करते हैं, करंट हमें फाइंड आउट करना है, और cos फाई हमारे पास पावर फैक्टर है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे पास यहां पर पावर है वो 1020 वाट है, क्योंकि हमने टोटल लोड से निकाला है कि जो हमारी पावर है वो 1020 वाट बनती है। अब घरों में जो वोल्टेज यूज करते हैं वो हमारे पास 230 वोल्ट आती है। ठीक है, आपको पता है कि आपके घर में सिंगल फेज जो वोल्टेज आती है वो 230 वोल्ट आती है, और जो cos फाई है जिसे हम पावर फैक्टर मान के चल रहे हैं, वो हम घर में 0.9 मान के चलते हैं। वैसे दोस्तों सिंगल फेज में इसे कंसीडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से हम इस फॉर्मूले से करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हम सिंपल करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू cos फाई। हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले से करंट की वैल्यू निकाली है। अब हम इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डालेंगे, जैसे पावर, वोल्टेज और cos फाई। ठीक है, तो जब हम इन वैल्यूज को डालेंगे तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास रिलेशन आ जाता है, 1020 भाग 230 गुना 0.9। ठीक है, अब हम जो इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है
इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1020 भाग 207। अब 207 दोस्तों आया है 230 को जब हमने 0.9 से गुना किया है। अब दोस्तों जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट, जो कि ये टोटल लोड लेगा। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आ जाता है 4.92 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने रूम का पूरा लोड एक टाइम पे चला देते हैं, जो कि 1020 वाट है, तो वो जो टोटल करंट लेगा वो 4.92 एम्पियर लेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस है इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा 4.92 एम्पियर लोड ही लेगा जो हमारा लोड है। इसके अलावा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानते हैं, क्योंकि मान लो कि कई बार जैसे पंखा ही आपका शॉर्ट हो जाए या उसमें कोई खराबी हो जाए तो वो लोड ज्यादा लेने लग पड़ता है, और सॉकेट में अगर आप 800 वाट से ज्यादा लोड कनेक्ट कर दो तो उसको भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 15% से 25% तक मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, मतलब 20% लेंगे, तो हम 4.92 एम्पियर का 20% निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.99 एम्पियर। ठीक है, अब मतलब जो 4.92 का 20% है वो 0.99 एम्पियर है। इसको हम 0.99 एम्पियर को इस करंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा आफ्टर कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि जो हमारा लोड है वो कितना करंट लेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 5.91 एम्पियर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलें तो हमारा लोड लगभग 6 एम्पियर तक करंट लेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें पता लग गया कि जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो 6 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब हमें एमसीवी सिलेक्शन करनी है। अब हमें टोटल लोड का भी पता है, और जो टोटल लोड है हमारा वो करंट कितना लेगा वो भी हमें पता लग गया है कि 6 एम्पियर है। अब हमें एमसीवी की सिलेक्शन करनी है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो एमसीवी की रेटिंग्स मार्केट में अवेलेबल है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी मार्केट में अवेलेबल एमसीवीज हैं वो 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 6, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर और 100 एम्पियर तक मार्केट में अवेलेबल है। और इससे ज्यादा रेटिंग की हम एमसीवी अपने घर में यूज भी नहीं करते, क्योंकि इससे ज्यादा कनेक्टेड लोड किसी भी घर में होता ही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता लग गया कि जो हमारा लोड है वो कितना करंट लेता है। अब हमें यह भी पता है कि जो मार्केट में अवेलेबल एमसीवीज हैं उनकी रेटिंग्स क्या है। तो हम सीधे इस लिस्ट में से देखेंगे कि कौन सा एमसीवी हम यूज कर सकते हैं इस करंट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो लोड है वो करंट ले रहा है 6 एम्पियर। तो अगर हम इस लिस्ट में से देखें तो एक हमारे पास एमसीवी है जो 6 एम्पियर का है। ठीक है, बट दोस्तों अगर हम 6 एम्पियर का एमसीवी यूज करेंगे तो ये बार बार ट्रिप करता रहेगा, तो हमें थोड़ा सा हायर रेटिंग का एमसीवी यूज करना है। तो इसके बाद जो अगली रेटिंग आती है इस लिस्ट में वो है 10 एम्पियर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लोड है तो इसके लिए हमें 10 एम्पियर के एमसीवी का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एमसीवी सिलेक्शन होगी 10 एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों जो हमारे पास एक रूम है जिसमें हमने 2 बल्ब लगाए हैं, एक पंखा लगाया है, एक शॉकर लगाया है, उस सर्किट के लिए जो हमें एमसीवी यूज करना है वो हमें 10 एम्पियर का यूज करना है। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी रूम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर लोड के लिए सेम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो कि आपको कितने एम्पियर का एमसीवी यूज करना है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।